हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ्स को। क्लास 9 की मैथ्स आज से हम कर रहे हैं स्टार्ट। और आज हम सबसे पहले चैप्टर जो करने वाले हैं वो है चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन, जिसमें लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहां पर एक सवाल आता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। The first question in comes our mind is what is a polynomial। तो polynomial एक algebraic expression होता है जिसमें हमारे वेरिएबल्स होते हैं और कुछ कोफिशिएंट, टर्म्स, कांस्टेंट, ये सब प्रेजेंट होते हैं। इसे हम कहते हैं पोलिनोमियल। एक ऐसा algebraic एक्सप्रेशन जिसमें हमारे टर्म्स, कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट प्रेजेंट हो। तो आइए हम बढ़ते हैं और इसे अच्छे से बेटर तरीके से समझने के लिए। अब यहां पर मैंने बोला कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो अब एक सवाल आता है दिमाग में कि एक्सप्रेशन क्यों कहा हमने, इसे इक्वेशन क्यों नहीं कहा। तो अगर आप लोगों को नहीं पता एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क है, तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको डिफरेंशिएट करने में मदद करता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में। तो एक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें वो ग्रुप ऑफ टर्म्स होता है जिसमें कोई भी इक्वालिटी का साइन नहीं होता, जबकि इक्वेशन आपका ऐसा टर्म है जिसमें एक इक्वालिटी का साइन होता ही होता। बिना इक्वालिटी के साइन के अगर कोई भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं तो वो एक एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं, ना कि किसी इक्वेशन को। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क है। आइए हम आगे और बढ़ते हैं समझने के लिए। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा कि एक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क है। जैसा कि हमने बताया आपको कि एक्सप्रेशन बिना इक्वालिटी साइन के होता है और इक्वेशन में एक इक्वालिटी साइन होता है। अब हम बात करें एक्सप्रेशन की, क्योंकि हमारा एक पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक, ठीक है। अब हमारे जो पॉलिनोमियल है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। पहले हम इन कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल के जो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हम ऊपर वाली इक्वेशन को ले ले अगर, बट ये तो एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हम अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ले ले एक पॉलिनोमियल को, तो हम देखेंगे कि यहां पे हमारे पास ये जो x और y है ये क्या है, हमारे वेरिएबल टर्म्स है। क्या है ये, हमारे वेरिएबल्स है, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसीलिए इन्हें वेरिएबल कहा जाता है। कि अगर आप यहाँ x की वैल्यू 1 रख दे और y की वैल्यू 2 रख दे तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा। ऐसे अगर आप x की वैल्यू 2 रख दे और y की वैल्यू 1 रख दे तो भी आपका आंसर डिफरेंट आने वाला है। इसीलिए इनको कहा जाता है वेरिएबल्स। इनके जो साथ में आगे जो टर्म होता है इन टर्म्स को कहा जाता है कोफिशिएंट। इन टर्म्स को क्या कहा जाएगा, कोफिशिएंट। तो इन कोफिशिएंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, ठीक है। कि यहाँ पे ये जो 2 है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे ये जो 3 है ये भी इस y वेरिएबल का क्या है, कोफिशिएंट। तो इसे हम मल्टीपल ऑफ वेरिएबल भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ये -5 है इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, इसीलिए इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू फिक्स रहे इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मैं सिर्फ 2x और 3y की बात करूं तो इन्हें हम पूरा 2x और 3y इन्हें हम कहेंगे टर्म्स, इन्हें कहा जाएगा टर्म्स, ठीक है। तो ये है पॉलिनोमियल्स के कुछ कंपोनेंट्स जो हमें पता होना बहुत जरूरी है। कि जो x है उसके आगे जो भी मल्टीपल है उसका x और y हमारे वेरिएबल्स कहलाएंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी करेगी। इनके जो मल्टीपल्स है उन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे 2 और 3 हमारा इस एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट है, वहीं पर जो -5 है उसकी वैल्यू एक फिक्स है, इसीलिए हम उसे कांस्टेंट कहेंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आगे इसी टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में। कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अगर आप इनके टर्म्स के बेसिस पर इनके टाइप्स डिफाइन करें, टर्म्स के बेसिस पर, ठीक है, टर्म्स बेसिस, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स।
कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है। तो पॉलिनोमियल्स के 3 टाइप्स होंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल और थर्ड वन इज ट्राइनोमियल एंड लास्ट वन इज आवर पॉलिनोमियल, जिसे हम इसी नाम से पुकार रहे हैं। ठीक है, तो मोनोमियल किसे कहेंगे? तो मोनोमियल उस एक्सप्रेशन को कहा जाता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज ओनली वन टर्म, जिसके पास सिर्फ एक ही टर्म होगा। जैसे अगर मैं 2x, 7x, -4x इनकी बात करूं तो ये एक सिंगल टर्म को कंसिस्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें मोनोमियल कंसीडर किया जाएगा। वहीं पर अगर हम बाइनोमियल की बात करें तो बाइनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो 2 टर्म्स को कंसिस्ट करता है। जैसे मोनोमियल के नाम में मोनो है, इसका ही मतलब होता है एक, तो हम याद रखेंगे कि मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है। और वहीं पर बाइनो में बाई वर्ड है, बाई का मतलब होता है 2, तो वो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म्स होंगे, हैज ओनली 2 टर्म्स। ठीक है, इसके एग्जांपल में आप कोई से भी लिख सकते हो जैसे 2, इसके एग्जांपल में आप कोई सा भी लिख सकते हो जैसे 2x प्लस 3y, 4x प्लस 7y, या फिर इसी में लीनियरिटी की बात करें तो 2x प्लस 3x। ठीक है, वहीं पर ट्राई मतलब भी आपको समझ आ रहा होगा, जिसपे 3 टर्म्स होते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट या हैज ओनली 3 टर्म्स, तो उसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। और पॉलिनोमियल होता है मोर देन 2 टर्म्स, कि 2 टर्म्स से ज्यादा किसी पे भी टर्म्स है तो उसे हम पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम इसके आगे और पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को पढ़ते हैं ऑन द बेस ऑफ डिग्री। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा कि डिग्री एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, समझते हैं डिग्री के कॉन्सेप्ट को। तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, कि किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाती है। लेट्स सपोज I give an algebraic expression which is written as x square plus 2x is equal plus 3. So here we have an algebraic expression, कि यहाँ हमारे पास एक algebraic expression है या एक polynomial है जहां पर हमारा जो वेरिएबल है वो x है। और ठीक है, यहां पर x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 2 हो जाएगी। ऐसे हम एक और एग्जांपल लेके इस चीज को समझ सकते हैं कि सपोज यहां पर बहुत सारे x3, x स्क्वायर, x प्लस 4, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, लेकिन डिग्री हम यहाँ पर x की पावर 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, लेकिन हम x की पावर 1 और 2 को डिग्री ना कर इस पूरे पॉलिनोमियल की कंप्लीट डिग्री की अगर हमसे बात करें तो वो होगी डिग्री 3, क्योंकि यही हाईएस्ट पावर है वेरिएबल x की। तो डिग्री हाईएस्ट पावर होती है उस वेरिएबल की। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही उसकी डिग्री होती है। ठीक है, और इसके बेस पर अगर हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करें, उसके टाइप्स की बात करें, तो हमारे जो पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है, इसके बेस पर जो पॉलिनोमियल के टाइप्स है वो हमारे पास है। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉलिनोमियल का टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री विच इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जो हमारे चैप्टर का भी नाम है, तो इधर से हमें समझने में और आसानी मिलेगी कि हम इस पूरे चैप्टर में किस तरीके के पॉलिनोमियल्स के साथ डील करने वाले हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी जो डिग्री है, लीनियर मतलब होता है 1, तो इनकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। मतलब इसमें जो भी पॉलिनोमियल आप देखोगे उनकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होने वाला है।
लेट सपोज हम बात लिखें अगर x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो यहां पर x और y दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 है, या फिर हम लिखें 3x प्लस x इक्वल टू 4। तो यहां पर भी x की जो पावर है, डिग्री है पूरे वेरिएबल में, पूरे पॉलिनोमियल में, तो x वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 है, पावर और वेरिएबल x है हमारा सिर्फ, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। वहीं पर हमारा सेकंड टाइप होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी आपने पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जिसकी पावर 2। तो यहाँ पर हमारी जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो 2 होती है। लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इट इज एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये एग्जांपल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री है हमारी वो 1 है, ठीक है। कि आपका कोई भी वेरिएबल है पॉलिनोमियल में, तो उसकी जो डिग्री होने वाली है वो 1 होने वाली है। जैसे यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल थे x पर y, लेकिन उन दोनों की डिग्री 1 थी, इसीलिए इसे एज अ लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर किया जाएगा। वही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जहां पर डिग्री पॉलिनोमियल की 2 होती है, कि जो भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है उसकी डिग्री 2 है, ठीक है। ऐसे हमारा थर्ड वन होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है हमारा जिसकी डिग्री कितनी होने वाली है, डिग्री इसकी 3 होने वाली है, जिसकी डिग्री 3। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल ले, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, तो हम समझते हैं इसे x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x। मान लीजिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो x वेरिएबल है इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इस पॉलिनोमियल को हम कंसीडर करेंगे एज एन क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और द लास्ट वन पॉलिनोमियल वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कि जब आपके पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 0 है। अब आप लोग सोच रहे हो कि डिग्री 0 होने से क्या मतलब है, कि डिग्री 0 कैसे हो सकती है ना, क्योंकि वो तो कोई पावर है। लेकिन आपको पता होगा कि जब पावर 0 हो जाती है किसी भी वेरिएबल की, तो उसे एज अ 1 कंसीडर किया जाता है। कीप रिमेंबर दिस थिंग इन ऑल ओवर द चैप्टर, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। और किसी, ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब है, बट मैं आपको सिर्फ आपका ध्यान उसके तरफ लाना चाहता हूँ। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल को इस तरीके से समझ रहे हो कि डिग्री 0 है तो और बता रहा है। जैसे अगर मैं लिखूं 5x 0, तो ये हो जाएगा 5 के बराबर। इसकी डिग्री 0 है तो सिर्फ 5 बचा, और 5 कैसा है, x की जो पावर है हाईएस्ट पावर वो 0 है, तो वो 1 के बराबर हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा। तो इस तरीके सिर्फ 5 लिखा हो तो उसे हम कंसीडर करते हैं एज एन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब जिसकी बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द थिंग विच इज, कि अगर किसी पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट 0 हो जाए, ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाता है, हम इस टर्म को नहीं लिखते, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज वी हैव 2x स्क्वायर प्लस 4, राइटिंग हियर x की पावर 1 टर्म, because the coefficient of x की पावर 1 here is 0. If we look at this example, कि जहां पर इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर x की पावर 1 वाले टर्म को इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसका जो कोफिशिएंट था वो 0 था। तो अगर आपका कोफिशिएंट 0 होता है किसी वेरिएबल का किसी पॉलिनोमियल में, तो उस पूरे टर्म को 0 मान लिया जाता है और फिर पॉलिनोमियल में उसे कई बार नहीं लिखा जाता। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी क्वेश्चंस में करने में। और अभी हम
अब आगे हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज सेट 2.1। आप उस एक्सरसाइज सेट को साथ साथ हमारे करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से सोचिए और फिर मेरे आंसर को देखना, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज सेट 2.1। एक बार मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने क्या क्या समरी पढ़ा है अभी तक चैप्टर में। तो हमने सबसे पहले पढ़ा पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करता है, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि वेरिएबल, टर्म, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, इन चारों कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करता है। फिर हमने पढ़ा था कि एक्स और वाई हमारे यहाँ पर वेरिएबल होते हैं और इनके आगे वाला टर्म जिन्हें हम मल्टीपल ऑफ वेरिएबल यानी कि कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं और इस कंप्लीट को कहते हैं टर्म्स के नाम से, ठीक है। और फिर हमने उसके बाद पढ़ा मिलके टाइप्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो वो थे मोनोमियल, जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म पोलिनोमियल होता है, मतलब एक सिंगल टर्म प्रेजेंट होगा मोनोमियल में। सेकंड वन इज बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म्स प्रेजेंट होते हैं। एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल, जिसमें तीन टर्म्स प्रेजेंट होंगे। एंड फोर्थ वन इज आवर पोलिनोमियल, जिसमें मोर देन टू टर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमने बात करी डिग्री की। तो डिग्री होता है हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे समझा कि हमारा यहाँ पे जो वेरिएबल x था उसकी हाईएस्ट पावर 2 थी, तो इस कंप्लीट पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 हो जाएगी। और वहां पर हमारे x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 थी, तो उस कंप्लीट पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 हो जाएगी। तो इसके बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पर अगर हम पोलिनोमियल के टाइप्स की बात करें तो हमारे 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर पोलिनोमियल, जब आपकी डिग्री 1 हो पोलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जब आपके पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो। क्यूबिक पोलिनोमियल, जब आपके पोलिनोमियल की डिग्री 3 हो। एंड द लास्ट वन इज कांस्टेंट पोलिनोमियल, व्हेन योर पोलिनोमियल डिग्री इज इक्वल टू 0। देन वी मूव ऑन टू द एक्सरसाइज सेट 2.1। लेट्स बिगिन। सो here our exercise at 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ने ये, जहां पर हमें बोला है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये हमें डिग्री बतानी है इन पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम ये रहेगा कि आप वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद से सोचें कि इसकी जो डिग्री है वो क्या हो। तो आप पहले रिमाइंड करिए, हमने अभी बात करी थी कि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यूज की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। जब डिग्री जैसे कहा जाता है वो कुछ इस तरीके, हाईएस्ट पावर वेरिएबल। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या हम बात करें तो इस पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक्स एंड वाई या फिर अल्फा न्यूमेरिक, मतलब सॉरी अल्फाबेटिकल्स जो वर्ड्स हैं उनका यूज किया जाता है वेरिएबल के लिए, ठीक है। और वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल में देखें तो हमारे वेरिएबल है x, ठीक है, हमारा वेरिएबल है x, ठीक है। तो x की यहाँ पर पावर है 1 और यहाँ पर पावर है 2, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 2। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या हुई, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इक्वल टू 2। तो इसकी कंप्लीट की डिग्री क्या हो जाएगी, 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसके हमें ही लिख के बताना पड़ेगा कि हमारा जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल की कंप्लीट डिग्री होगी वो 2 होगी, ठीक है। Let's move on to the next question in which our polynomial is y की क्यूब प्लस 2y माइनस 1। अब यहाँ पर अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, हमने एक बात पे गौर नहीं किया, अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि ये किस टाइप ऑफ का पॉलिनोमियल है, ठीक है। जरूर कमेंट में लिख के बताना इसका टाइप क्या होगा। इवन इन चारों क्वेश्चन को आप एक लेवल और एक्सटेंड कर सकते हैं इनके टाइप्स को बताते हैं, ठीक है। लेकिन आपके बुक में अभी सिर्फ डिग्री पूछी गई तो हम पहले सिर्फ डिग्री बनाएंगे ताकि आप इस काम को अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकें। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आवर पॉलिनोमियल इज y3 प्लस 2y माइनस 1 सॉरी।
तो हेयर आवर वेरिएबल इज y। तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो y होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है तो हम लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल y इक्वल टू कि हाईएस्ट पावर इस वेरिएबल की क्या होने वाली है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर हमारे यहाँ पे वेरिएबल y है, तो उसकी हाईएस्ट पावर हम यहाँ पे देख पा रहे 3 है। तो हम लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल y इक्वल टू 3। तो इसीलिए इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या हो जाएगी 3। आप ये कंप्लीट स्टेटमेंट इसी वे में लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको इसे समझाने के पर्पज से करा रहा हूँ, इसीलिए मैं कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। लेकिन जब आप इस चीज को कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल लिखने के बाद y इक्वल टू 3, देन डिग्री आप ऐसे भी लिख सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि आप बड़ी क्लास में हो, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा कि आप अच्छे से अपने क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेटिंग को भी सीख, किस तरीके से आपके क्वेश्चनों को आपको आंसर करना है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर वे में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे स्कोर गेन कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन विच ओनली -9 इज हियर। सो -9, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल रिलेट नहीं है। ठीक है, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि जब भी कोई भी वेरिएबल की डिग्री 0 हो जाती है तो वो 1 कंसीडर हो जाता है। कि अगर मैं यहाँ कंसीडर करूँ -9 x इज इक्वल टू 0, तो मुझे इसे -9 ही लिखना पड़ेगा। सो इन दैट सेम वे इस पॉलिनोमियल के लिए जो डिग्री होने वाली है वो 0 होने वाली है। तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ लिखेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, और फिर ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जिसकी डिग्री 0 होती है वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कंसीडर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं z हमारा एक सिंगल वेरिएबल है और उसकी जो डिग्री है हाईएस्ट पावर वो 1 है। ठीक है, तो यहाँ की इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 0, और इस वाले की डिग्री हो जाएगी हमारी 1 पॉलिनोमियल की। ठीक है, और यहाँ पे हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल z है 1, इसीलिए इसकी डिग्री होने वाली है 1। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। सो हियर आवर क्वेश्चन नंबर 2 इन विच द क्वेश्चन सेज राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो मैंने अभी आपको बताया कि डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होती है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है तो आप सिंपली लिख सकते हो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। आप खुद सोचिए, एक मिनट पॉज करके कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो पॉलिनोमियल कैसा दिखने वाला है। तो वो एक सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल टाइप दिखेगा जिसकी डिग्री 1 है, जैसे 2x + 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 है। ऐसे आप एक और एग्जांपल लिख सकते हो 4x - 3। आप x की जगह और भी किसी वेरिएबल का यूज कर सकते हो, इवन y, इवन z। तो इस क्वेश्चन के आंसर डिफरेंट करते हैं, अलग अलग आंसर हो सकते हैं जितना आप इसे सोच सके, क्योंकि पॉलिनोमियल्स तो बहुत सारे सोचे जा सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ एग्जांपल के लिए हम सिर्फ इन्हें समझते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 की। तो अगर आपको याद हो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 को क्या कहते थे हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। तो याद जरूर रखिए कि जब भी डिग्री 1 हो पॉलिनोमियल की तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्या आपको याद है डिग्री 2 जिस पॉलिनोमियल की होती थी उसे हम किस नाम से कहते थे? बिल्कुल सही, हम उसे जानते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो। डिग्री 2 से क्या मतलब है? डिग्री 2 से मतलब है कि उसकी जो हाईएस्ट पावर हो 2 हो। ठीक, आप ऐसे कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, कैन अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं हम इसका। ठीक है, अगर आप लोग एक्स स्क्वायर से बोर हो गए हो तो मैं वाई स्क्वायर भी ले देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, y + 4 3y² y + 4। ठीक है, अगर आपको राइटिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो डोंट वरी अबाउट इट। आपको इसके सॉल्यूशन नोट्स या फिर ये जितना भी मैंने वीडियो में आपको दिखेगा, इसके कंप्लीट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है, बट आई होप कि आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही है।
तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 की डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल की बात करें तो हम उसे किस नाम से जानते थे? तो अभी हमने पढ़ा था कि हम उसे जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से। तो डिग्री जिसकी 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल लिखना चाहे तो हम सिंपली लिख सकते हैं 4x3 प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, है ना। आइदर यू कैन से अनदर एग्जांपल 4z से, या फिर एक और ले 8z³ प्लस 6z² प्लस 2z minus 4. So here we took two examples of each type. तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन ने बोला था कि हमें पॉलिनोमियल्स लिखने हैं डिग्री 1, 2 और 3 के, तो हमने दो एग्जांपल लिख दिए फॉर आवर कन्वीनियंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, कि आप किस तरीके से इसे बेहतर तरीके से समझे। अब मूव टुवर्ड्स ऑन द थर्ड क्वेश्चन। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हियर इज आवर थर्ड क्वेश्चन in which the question says what are the coefficient of x square and x cube in the polynomial, जिसमें हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कोफिशिएंट्स क्या है हमारे x स्क्वायर और x क्यूबिक, ठीक है। इस पोलिनोमियल में जो हमारा पोलिनोमियल है x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। तो मैंने आपको बताया था कि जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीपल होता है वेरिएबल का, मतलब उस वेरिएबल के आगे जो नंबर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है हम उसे कोफिशिएंट कहते हैं। तो इसने हमसे पर्टिकुलरली पूछा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो हमारा एक्स स्क्वायर इस पोलिनोमियल में यहाँ प्रेजेंट है और उसके आगे जो उसका मल्टीपल है वो है 6। तो यहाँ पर हमारा जो कोफिशिएंट होने वाला है एक्स स्क्वायर का वो होएगा 6। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एक्स की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट क्या है इसका 6, ठीक है। अब हमसे नेक्स्ट किसका कोफिशिएंट पूछा गया है? अब तो आप बता ही सकते हो x³ कि x³ का कोफिशिएंट क्या होगा। तो आप लोग यहाँ आसानी से देख पा रहे होंगे कि हमारा ये x³ है और इसके आगे जो मल्टीप्लाई हो रहा है जिस नंबर से वो है 3। तो हमारे x³ का यहाँ पर जो कोफिशिएंट होने वाला है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल में वो होने वाला है क्या? बोलो 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 बोलो। हाँ, तो वो होने वाला है हमारा -3। क्या होने वाला है? -3। याद रखना कि ये जो कोफिशिएंट्स है वो इनके कंप्लीट साइन के साथ आते हैं, कि अगर इस पॉलिनोमियल में यहाँ पर -3 है तो -3 ही उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा, या उस पॉलिनोमियल में उस पर्टिकुलर वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा। अगर ये प्लस का नंबर है तो ये प्लस का कोफिशिएंट होगा, नेगेटिव कोफिशिएंट है तो नेगेटिव कोफिशिएंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर ये सिर्फ ये -3 लिखा है और आप सिर्फ 3 लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको याद रखना है कि कोफिशिएंट कंप्लीट लिखे जाने चाहिए, चाहे आइदर वो पॉजिटिव साइड के साथ रिप्रेजेंट किए जा रहे हो या आइदर नेगेटिव साइड के साथ। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स ऑन द फोर्थ क्वेश्चन। तो हियर आवर फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट्स। तो इन फोर्थ क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल, कि z का क्या कोफिशिएंट है इस पॉलिनोमियल में। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है 4z³ माइनस 5z² माइनस 11। तो यहाँ पे हमारा z का कोफिशिएंट क्या है? अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम कोफिशिएंट ही सॉल्व करते हुए आए हैं, तो होपफुली इसके लिए आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करेंगे और खुद से थोड़ा सोचेंगे। तो बात करते हैं कि इधर कोफिशिएंट क्या होगा z का। लेकिन अगर आप इस पॉलिनोमियल को अच्छे से देखें तो इसमें आपको z टर्म दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे कि हमारी एक जनरल एक्सप्रेशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ ये जो पावर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती रहती है। तो अगर आप इसको एक जनरल फॉर्म में लिख के देखोगे तो 4z³ माइनस 5z², बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है, 0z1 माइनस। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी
वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 हो जाता है तो हम उसे पॉलिनोमियल में नहीं लिखते। तो यही बात मैंने आपको सिखाई थी और इसी लिए सिखाई थी ताकि आप उस कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में यूज कर सको। आपको कोई भी बात अगर बताई जाएगी तो वो कहीं ना किसी क्वेश्चन या कहीं ना कहीं किसी कॉन्सेप्ट में यूज हो रही होगी, इसीलिए जरूरी है आप उसे अच्छे से समझिए। तो यही बात मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 हो जाता है तो वो वेरिएबल उस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होकर खुद को एक कंप्लीट 0 बना लेता है, जिसकी वजह से उसे पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो वेरिएबल है वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है, वो वहां पर प्रेजेंट है, बट उसका एक्चुअली में कोफिशिएंट 0 हो गया है। तो इसी सेम अप्रोच के साथ अगर हमें यह कोफिशिएंट ऑफ z बोला गया है तो हम इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ z को लिखेंगे। पहले हम इसे एज अ नॉर्मल फॉर्म में लिख के दिखाएंगे और फिर हम कोफिशिएंट ऑफ z को लिखेंगे क्या, 0, कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ z है वो 0 है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया कि अगर किसी की, देखो दो कॉन्सेप्ट है जो मेजर आपको याद रखने हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स तो आपको याद रखने ही रखने हैं कि किसे कोफिशिएंट कहा जाता है, किसे डिग्री कहा जाता है, किसे वेरिएबल कहा जाएगा, किसको टर्म कहा जाएगा, किसको कांस्टेंट कहा जाएगा। तो ये सब चीजें तो आपको याद रखनी ही रखनी है। लेकिन इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दो थे वो थे हमारे कि अगर किसी वेरिएबल की डिग्री 0 हो जाए तो हम उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं और वहां पे सिर्फ आपको नंबर वाला पार्ट देखने को मिलेगा। और वही अगर किसी पॉलिनोमियल का वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 हो जाता है तो उधर उस वेरिएबल को उस पॉलिनोमियल में नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे कोई इक्वेशन ऐसी दे रखी हो जिसमें वो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है पॉलिनोमियल में और आपसे उसका कोफिशिएंट पूछा जाए तो आपको उसे जनरल फॉर्म में लिखना है और आप सिंपली कह सकते हो कि उसका कोफिशिएंट 0 होगा। नेक्स्ट मूव इट टुवर्ड्स ऑन द फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हियर आवर फिफ्थ क्वेश्चन बिगिंस एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, कि इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म क्या है। तो आपको मैंने बताया था पॉलिनोमियल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हमने बात करी थी कांस्टेंट की, ठीक है। और मैंने बताया था कि इन सबको एज अ टर्म्स कंसीडर किया जाता है। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को देखें तो ये सारे हमारे पास टर्म्स होंगे, ठीक है। बट इसमें से हमारा कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा, जिसकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी, मतलब उसके साथ कोई भी वेरिएबल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर इधर ऐसा कौन सा टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो आप सिंपली उसे देख सकते हो, वो है माइनस का 10। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कांस्टेंट टर्म होने वाला है इसका माइनस का 10। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा और हमने जितना भी आज पढ़ा है वो आप अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की वीडियो जब आपके लिए लाएं तो आप उसे और बेहतर तरीके से समझ पाए। तो यही है, हमने आज पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। जैसे डिग्री के बेसिस पे हमने 4 टाइप्स पढ़े थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वहीं पर हमने वेरिएबल टर्म्स के बेसिस पर जो टाइप्स पढ़े थे वो थे हमारे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। बाकी वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि हमें ऐसा सपोर्ट मिले और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला पाए। और आप अपने डाउट्स, जो भी आपके मन में डाउट्स हो वो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और कुछ भी सजेशन जो आप चाहते हो कि किए जाएं जिससे आपको और क्लियर दिखे या क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, तो उसका भी हमें सजेशन दे सकते हैं कि हम किस तरीके से आपके लिए और बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।